जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हम बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिन चैप्टर का नाम आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? फ्रांस की क्रांति। तो आज जो हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को NSTH क्लासेस को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है। देखिए, हम जो आज जो है सो लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 1 क्या रहेगा कि फ्रांस की क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बांटा था? तीसरे वर्गों की स्थिति का संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, तो आपका तीसरा जो है संक्षिप्त परिचय करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देना है कि समाज 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, तीसरा था सर्वसाधारण वर्ग। तो अब जो बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन को गौर कीजिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि तीसरे वर्ग की, यहाँ पे बोला तीसरे वर्ग की स्थिति का संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, तो हमको तीसरे में क्या है? सर्वसाधारण वर्ग। ठीक है, तो इसको आप देखिए क्या लिखेंगे? सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग की स्थिति बहुत खराब थी। जनसंख्या का 90% हिस्सा किसानों का था, लेकिन जमीन का 40% भाग ही था। करों का सारा बहुत साधारण जनता पर ही था, कुलीन और चर्च पर नहीं देते थे। क्रांति के पूर्व फ्रांस की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई। अनाज की उत्पादन की तुलना से इनकी आपूर्ति कम हो गई। ठीक है, पाव रोटी जो जनसाधारणों को भोजन था, उसकी कीमत में अप्रत्याशित उछाल आई। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि फ्रांस की गति के रूसों का क्या योगदान था। ठीक है, तो आपको बताना है कि ज़्यां ज़ुक रूसो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रूस और फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था। वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में उसने जनता को ही सर्वशक्तिशाली माना। राज्यों की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही बनी थी। वह वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट था। और उसके बाद क्या है कि उसका कहना था कि मनुष्य स्वतंत्रता पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसों ने जंजीरों को तोड़ फेंकने का कहा। रूसों के क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस की क्रांति के विस्फोट के लिए पृष्ठभूमि की तैयार कर दी थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3, मानव एवं नागरिकों अधिकारों की घोषणा किस पर बल दिया गया? तो क्या हो जाएगा? मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के दोनों पर बल दिया गया। 1791 में राष्ट्रीय सभा के मानव के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की तथा स्वतंत्रता एवं समानताओं के सिद्धांत के प्रतिपादन किया। इसके द्वारा समाज में क्या है? इसके द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति के महत्व की स्वीकार किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली तथा जनता के सार्वभौमिकता स्वीकार की गई। व्यक्ति का सिद्धांत स्थापित हुआ, सामाजिक असमानता का अंत हुआ और वर्ग विभेद समाप्त हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या है कि नागरिकों की स्वतंत्रता का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। अब फ्रांस में न तो शासन वर्ग और न ही शासित वर्ग था। ठीक है, सभी नागरिकों के एक माने गए हैं। ठीक है, उन्हें विचार और अभिव्यक्ति को चुनाव को भाग लेने की स्वतंत्रता मिली। कर माने ढंग से नहीं, बल्कि कानून के अनुकूल वसूलने की व्यवस्था हुई। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 क्या है कि अमेरिकी
क्या है प्रश्न नंबर 4 की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भी फ्रांस पर प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी सैनिक ने लाफायत की नेतृत्व में इस युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने कैसे औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर वहां लोकतंत्र की संस्थापना की थी। स्वदेश वापस लौटने पर उन्होंने देखा था कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अमेरिका में युद्ध कर रहे थे उनका अपने देशों में ही प्रभाव था। ठीक है, अतः वे सैनिक फ्रांस में क्रांति के अग्रदूत बनकर लोकतंत्र का संदेह फैलाने लगे। ठीक है, जनसाधारण उनके इससे अधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर कितना, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि वास्तिल के पतन का फ्रांसीसी क्रांति में क्या महत्व था। ठीक है, क्या हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 को भीड़ के सदृश किला पर आक्रमण कर दिया। यह किला राजशाही का प्रतीक था, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। गांव में विद्रोह फैल गया। क्या फैल गया, विद्रोह फैल गया। किसानों के जमींदारों को ग्रामीण किलों को नष्ट कर दिया, गोदाम में रखे अनाज को लूट लिया एवं लगान और भूमि संबंधित दस्तावेजों को जलाकर खाक कर दिया। ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह अव्यवस्था और अराजकता व्याप्त हो गई। सामान्यताओं को भागने पर विवश कर दिया गया। आगे 14 जुलाई की फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस बन गया। स्वतंत्रता दिवस कब बन गई, 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस बन गया। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि रोबेस्पियर के विषय में आप क्या जानते हैं। जो जानते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप जो जानते हैं सो लिख दीजिए। तो क्या है कि रोबेस्पियर जैकोबिन दल का नेता था। ठीक है, उसके बाद 1792 में रोबेस्पियर ने खदानों की कमी एवं महंगाई में मुद्दा बनाकर जगह जगह विद्रोह करवाए। पेरिस की नगर पालिका को भंग कर एवं क्रांतिकारी कम्यून ने शासन अपने हाथों ले लिया। 10 अगस्त 1792 को ट्यूइलेरिये के राजमहल पर पेरिस वालों ने आक्रमण किया। राजा बंधक बना लिया गया। नेशनल असेंबली पर दबाकर डालकर राजा और उनके परिवार को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव पारित करवाया गया। नई असेंबली के लिए चुनाव करवाने का भी निर्णय लिया गया। नई असेंबली में उग्रपंथी जैकोबिनों का बहुमत मिला। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप के विषय से आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो क्या जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति एवं मध्यम वर्गीय क्रांति था जो बाद में उग्र रूप धारण कर लिया। इस क्रांति के बुद्धिजीवी, साधारणता जनता, किसान और अमेरिका के आपस आए सैनिक को भाग लिया। 5 मई 1789 ईस्वी थे। स्टेट्स जनरल की बैठक हुई और मतदान के प्रश्न पर विवाद बढ़ गया। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने सभा के बैठक का विरोध किया और इसका बहिष्कार कर दिया। क्रांति का प्रभाव यहीं से शुरू हो गया।
विश्व के अनेक देशों पर इनका प्रभाव पड़ गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व है? क्या होगा? पुरातन व्यवस्था का अंत, नई व्यवस्था के नींव। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का विश्व इतिहास में विशिष्ट स्थान था। इस क्रांति ने एक युग का अंत कर दूसरे युग का आरंभ कर दिया। मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का आरंभ हुआ। प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद, समाजवाद, व्यक्ति की महत्वता, स्वतंत्रता और नागरिकों अधिकारों की सुरक्षा की भावना क्रांति के परिणाम स्वरूप बदलती हुई। ठीक है, हमारा जो आज का वीडियो समाप्त हो गया, जो कि किस विषय हिस्ट्री का जो आपको ये वाला क्वेश्चन जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का जो फ्रांस की क्रांति, उसी का जो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।